तमीज राजा ने एशिया कप के मामले पर नजम सेठी को खरी खरी सुना दी। कोई सेंसिबल कोई दिमागी हालत ठीक है या नहीं है? इंग्लैंड में एशिया कप कराने की तजवीज समझ से बाहर है, जिसका कोई जवाब नहीं बनता। इस तरह की बातों से नजम सेठी की दिमागी हालत पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है? यहाँ पे भी क्रिकेट टाइम्स जो है वो पाकिस्तान में कुछ खास अच्छे नहीं है, और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये एशिया कप जो लास्ट गुजरा है उसको ऑर्गेनाइज कराया था, तो रमीज राजा वो ACC के वो मेंबर थे जिन्होंने वोट किया था, यानी उनकी रजामंदी थी। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलना था, तैयारी क्या कर रहे थे दुबई के अंदर। बातें आप सुन लो बड़ी बड़ी, जब आप खुद थे तो हर चीज सही थी, अब आप बाहर निकल गए तो अगलों की आप मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चन कर रहे हो। तो प्रोबेबली यू नीड अ गुड कंपेटिटिव क्रिकेट वर्ल्ड कप में जाने से पहले, क्योंकि वहां पे जाके अगर आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलते हैं तो वहां पे जो क्राउड है, आई थिंक उसका प्रेशर लेना ही बहुत बड़ी बात होगी। ये आगे चल के तो कोई चांस ही नहीं बनेगा, और वैसे ही जो है आपकी जो पाई है वो बाकी मुल्कों की निस्बत जो कि ICC फंड्स जो जनरेट होंगे वो हमारी कम हो गई हुई है। Why do you simply build pressure on yourselves? We know it very well कि पाकिस्तान का कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा क्रिकेट का। अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। ये PCB और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लेकिन मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे पास चॉइस नहीं है। ये वर्ल्ड कप है, कोई दूसरा टूर्नामेंट नहीं है जिसको हम स्किप कर सके। इट्स अ वर्ल्ड कप। एक्चुअल मेंटल स्टेबिलिटी तो फिर आपकी क्वेश्चन करनी चाहिए कि रमीज भाई आपने किस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के लिए दुबई में हामी भर ली थी, फिर आप भी जाते और आप भी बोलते कि नहीं जी अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो एशिया कप को फिर न्यूजीलैंड में कराना चाहिए, जो कि करीब से करीब जो कंडीशंस होती है उसके अंदर फिर तैयारी करानी चाहिए। फिर आपको नहीं करना चाहिए था, दुबई में नहीं खेलना चाहिए था। ऊंट किस करवट बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए सेठी साहब ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन रमीज राजा ने वर्तमान चेयरमैन नजम सेठी को खड़का दिया है। भाई एक तरफ नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया हो या पाकिस्तान की मीडिया हो, सबको इंटरव्यू देकर पूरी हवा बना रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। नजम सेठी ने अति कर दी है। नजम सेठी ने अब नजम सेठी इतना बोल चुके हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने पिछले इंटरव्यू में क्या बोला था। रमीज राजा ने नजम सेठी को खड़का दिया है, कहा है कि भाई सठिया गए हो तुम, बुढ़ापे का असर दिखने लग गया है। अब नजम सेठी ने जो एशिया कप को लेकर हाइब्रिड मॉडल वाला प्रपोजल दिया और उसके बाद दूसरा प्रपोजल ये दिया था कि हम पूरा ही टूर्नामेंट इंग्लैंड में भी खेल सकते हैं, उसके ऊपर अब रमीज राजा गुस्सा हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भैया एशिया कप का मतलब ही एशिया में खेलने का है, एशिया का टूर्नामेंट है और आप उठा के ले जा रहे हो यूरोप में, ये कैसा लॉजिक है। अब उनकी बात लॉजिकल है। उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप आपके प्लेयर्स को अच्छे तरीके से एशियन कंडीशंस में एक्लेमेटाइज करने के लिए है, ताकि आपके प्लेयर्स वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सके। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी और लॉजिकल बात सुनाई दे रही है, लेकिन साथ में उन्होंने गुद्दी पकड़ ली नजम सेठी के दूसरे पॉइंट की, जब उन्होंने कहा था कि हम PSL को पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। अब उन्होंने ये पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि भैया वो है इमरान खान की पार्टी के, और नजम तमीज राजा ने एशिया कप के मामले पर नजम सेठी को खरी खरी सुना दी। जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस पाकिस्तान में है, क्रिकेट पे बात करना कुछ अजीब सा लग रहा है आजकल के माहौल में, बट एनीवे इसलिए कि इसके ऊपर शायद बात कम हुई है, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जिनकी कोई तुक नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल एक सजेशन ये दिया गया है कि एशिया कप जो है वो आप इंग्लैंड में खेले, यूरोप में खेले एशिया कप, यानी कि इसका मकसद ये है, ये जो सारी एक्सरसाइज का, कि आप वर्ल्ड कप से पहले एक्लेमेटाइज हो जाएं सब कॉन्टिनेंट कंडीशन से, और जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट में कैसा खेलेंगी, कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, उसके ऊपर नजर रखी जाए। ये सीधा उठा के एशिया कप का सजेशन देते हैं। इकबाल ज़री में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात कही वो ये कही कि जी क्या ही मजा आए कि लॉर्ड्स में फाइनल हो रहा हो एशिया कप का। मतलब मेरा कोई सेंसिबल कोई दिमागी हालत ठीक है या नहीं है? ये इसकी सारा मकसद ये है कि वर्ल्ड कप से पहले जो है वो आप कंडीशन से सब कॉन्टिनेंट से और ज्यादा पक्के हो जाए। दूसरी बात जो सुनने में आई वो ये कि जी PSL जो है वो दुबई में हो जाना चाहिए अगली एडिशन। मुश्किल करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके यहाँ पे फॉरेन टीम्स आई हैं, इतना बड़ा सीजन हुआ है, फिर आप एशिया कप के लिए जो है मिन्नत समाजत भी कर रहे हैं, और एक तरह से आप कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक जगह है खेलने के लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, और दूसरा आप ओपनली ये कह रहे हैं कि जी PSL जो है वो हमें दुबई ले जाना चाहिए। और उसकी वजह क्या है जी कि यहाँ पे टैक्सेशन बहुत, जैसे कि दुबई में बहुत आपको फायदा होता है, वहां पे सिक्योरिटी के इतने ज्यादा मसले हैं और इतनी महंगी सिक्योरिटी है। यहाँ पे सिक्योरिटी एंड टैक्सेशन की बात की तो वहां पे ये थोड़ी है कि मुफ्त में काम हो जाएगा। वो रेंटल्स इतने महंगे हैं वहां पे स्टेडियम्स की जिसकी कोई इंतहा नहीं, बट बेसिक जो सोच है और बेसिक क्रिकेट का इंटेलेक्ट आपको समझ लग जाता है कि कितना है और कहाँ पे हमारी क्रिकेट जा सकती है
अगर इसके ऊपर आप डिबेट नहीं करेंगे तो दूसरा पॉइंट बेकार बिल्कुल, यानी कि इसका कोई तुक ही नहीं है। ये हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, ये आगे चल के तो कोई चांस ही नहीं बनेगा। और वैसे ही जो है आपकी जो पाई है वो बाकी मुल्कों की निस्बत जो कि आईसीसी फंड्स जो जनरेट होंगे वो हमारी कम हो गई हुई है। सो उसके ऊपर भी कोई हमारा लाएअमल दिखता नहीं है, उसके ऊपर भी हमने कोई चीखो पुकार, कोई हमने डिसेंटिंग नोट नहीं दिया कि ये किस तरह से आप जो है ये जो आपके फंड्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं अमंग्स क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। तो जहां पे बात करने की है वहां पे बात नहीं होती है, वैसे बड़े अपना कर लिया कि ये हमने कर दिया और वो कर दिया, और इलेक्शंस में दगल फसल हो रही है। वहां पे जो है अपने बंदे बिठा के और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो जबरदस्ती उसको रगड़ा मिल रहा है जो कि जिसकी जरूरत भी नहीं थी। सो ये कोई अच्छे टाइम्स नहीं है, जैसे कि पॉलिटिकल कोई अच्छे टाइम्स नहीं है, इसी तरह से यहाँ पे भी क्रिकेट टाइम्स जो हैं वो पाकिस्तान में कुछ खास अच्छे नहीं है। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब भी आप कुछ ऐसी बात करते हैं, कोई ब्राइट चीजें, कोई अच्छी चीजों के ऊपर डिस्कशन नहीं होती है, सिर्फ नेगेटिव स्पाइरल में हमें खींच के लेके जाया जाता है बार बार, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होती है और गुस्सा भी आता है। नजम सेठी की मेंटल स्टेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए जी, साफ सीधी सी बात है, हमारे यहाँ जो बाहर जाता है ना वो अंदर वाला बुरा लगता है। बेसिकली जो रमीज राजा का यहाँ मौकफ है वो मौकफ ये है, यानी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस क्रिटिसिज्म के ऊपर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी आपने एशिया कप का बोला भी किस तरह के जी इंग्लैंड में कर लिया जाए। देखिए जी, साफ सीधी सी बात है, जब रमीज राजा चेयरमैन थे और ये बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जो हैं जय शाह, जब इनका कमेंट आया था एशिया कप और रमीज राजा ने लड़ाई स्टार्ट की थी, तो उस वक्त भी मैंने सजेशन दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लड़ाई करने से ज्यादा बेहतर है पूरा टूर्नामेंट उठाए, इंग्लैंड में जाके करे, अपना पैसा बनाए और अपना देखे ऐसी की तैसी दूसरा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये जो जमाना है ये पैसे पे चलता है, ये नारों पे नहीं चलता, हम जिंदा हैं और हम एक हैं, हम नंबर 2 हैं या हम नंबर 10 हैं, उस पर सारी चीजें नहीं चलती। ये सिर्फ पैसे की दुनिया, पैसे को देख के पैसा खींचा जाता है। जो ताकतवर होता है, जिसके पास जेब में पैसा होता है, उसी की बात सुनी जाती है, उसी की ताकत होती है। और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि जी ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे ऑनर का सवाल है। मेरे भाई, आपके घर में भी कोई ऑनर शॉनर नहीं होता। अगर आप घर में कोई 4-5 भाई रहते हो ना, और अगर बड़ा भाई कमाता है और छोटा भाई नहीं कमाता, तो बड़े भाई की सुनी जाती है। आपके माँ बाप छोटे भाई को भी जरा साइड लाइन नहीं लगते और बड़े भाई को इज्जत देते हैं, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि वो पैसे कमा के घर में ला रहा होता है और वो साइकिल चला रहा होता है फैमिली का, जो फीडिंग साइकिल होता है, जो लिविंग साइकिल होता है, वो अगर बड़ा भाई चला रहा होता है, घर में भी यही कहानी होती है। तो बाहर तो छोड़ ही दो ना, बाहर तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बाहर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वहां सबको ऑनर याद आ जाता है, वहां सबको जिंगोइज्म याद आ जाती है, वहां सबको नारे याद आ जाते हैं। हालांकि कोई पता नहीं कितने दिन गुजर चुके होते हैं कि किसी ने कौमी तराने के लिए कोई खड़ा होकर अपनी जगह से उसने रिस्पेक्ट में खड़ा होकर 2 मिनट नहीं दिए होते कौमी तराने को, नेशनलिज्म सबसे पहले याद आ जाती है। हालांकि अपने घर के अंदर भी वही माहौल चल रहा होता है। लेकिन चले वापस आ जाते हैं रमीज राजा के ऊपर। रमीज राजा कहते हैं कि जी भाई मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चन करनी चाहिए नजम सेठी एंड कंपनी की। इन्होंने कह भी कैसे दिया, मैंने भी थोड़ी देर पहले इंट्रो में भी बताया, ये मैं बात आपको दोबारा बता देता हूं। रमीज राजा के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जी क्योंकि एशिया कप इसलिए आपको इन कंडीशंस में, दुबई या श्रीलंका की कंडीशंस में करवाना चाहिए क्योंकि इंडियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप होना है, तो कोई फायदा नहीं है। एशिया कप का तो मकसद ही होता है। लेकिन रमीज राजा जब खुद चेयरमैन थे उस वक्त तो वो हंस खेल के दुबई में एशिया कप करवा रहे थे, हंस खेल के उन्होंने उसके लिए हामी भरी थी। अगर श्रीलंका ने यूएई में ये एशिया कप जो लास्ट गुजरा है उसको ऑर्गेनाइज कराया था, तो रमीज राजा वो एसीसी के वो मेंबर थे जिन्होंने वोट किया था, यानी उनकी रजामंदी थी। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलना था, तैयारी क्या कर रहे थे दुबई के अंदर। बातें आप सुन लो बड़ी बड़ी, जब आप खुद थे तो हर चीज सही थी, अब आप बाहर निकल गए तो अगलों की आप मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चन कर रहे हो। एक्चुअल मेंटल स्टेबिलिटी तो फिर आपकी क्वेश्चन करनी चाहिए कि रमीज भाई आपने किस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के लिए दुबई में हामी भर ली थी, फिर आप भी जाते और आप भी बोलते कि नहीं जी अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो एशिया कप को फिर न्यूजीलैंड में कराना चाहिए, जो कि करीब से करीब जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर फिर तैयारी करानी चाहिए, फिर आपको नहीं करना चाहिए था, दुबई में नहीं खेलना चाहिए था। पॉइंट की जब उन्होंने कहा था कि हम पीएसएल को पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं, अब उन्होंने ये पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि भैया वो है इमरान खान की पार्टी के और नजम सेठी है नवाज शरीफ की पार्टी के, तो ये पॉलिटिकल मसला तो है। लेकिन रमीज राजा को भी लगता है कि जब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की पार्टी को हटा दिया जाएगा या कहें कि इमरान खान फिर से पावर में आएंगे, तब नजम सेठी को हटाकर इन्हें फिर से पीसीबी की कमान सौंप दी जाएगी। और इसी चीज को लेकर के काफी एक्साइटेड है, उत्सुक है और साथ में इनमें काफी डर भी बना हुआ है। डर इस बात को लेकर है कि अभी पाकिस्तान आर्मी फुल क्रैकडाउन मोड में है इनके ऊपर और ये ज्यादा उछलना नहीं चाहते इंटरनेट पे, क्योंकि जो भी ज्यादा उछलता है पाकिस्तानी आर्मी उसका टिकट बना के अपने पास उसको रख लेती है। इसीलिए रमीज राजा बिल्कुल थोड़े से हल्के हल्के स्वर में अपने पॉलिटिकल माइलस्टोन भी अचीव कर रहे हैं और साथ में पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को ये बता रहे हैं कि देखो कैसे गधे हैं आपके क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अभी, और अगर आप मुझे अध्यक्ष बना देते हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो फिर चांद पे मैच हुआ करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे जरूर से क्लिक कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।